वंदे पुरुषोत्तमम। जतिंदा परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने बैठी हुई हैं। अनेकों बात को लेकर चर्चा चल रही है। जतिंदा परम दयाल श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछते हैं, ठाकुर जी, हम सुने हैं नाम ध्यान से सब कुछ संभव होता है, अर्थात नाम ध्यान के माध्यम से हर असंभव संभव हो सकता है। ये कैसे? जब इस बात को पूछा गया, वहां पास में खड़े थे परम पूज्यपाद शिष्य बरदा। ठाकुर जी ने बरदा से पूछे। बरदा ने कहा, हाँ हो सकता है। ये सब साइंटिफिक तरीके से होता है। फिर परम दयाल श्री ठाकुर नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं, नाम नम धातु से बना है और नम का मतलब होते हैं नति। नति का मतलब होते हैं झुकना। जब हम किसी आदर्श के सामने जाकर झुकते हैं, अर्थात हम संपूर्ण तरह से उनके चरणों में समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, तब जाकर वो नाम ध्यान सार्थक होता है। यहाँ पे नाम और ध्यान आया। शास्त्र में कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सिद्धि मूलम गुरु कृपा ही। तो ये जो ध्यान है, सदैव उस जो जिसके चरण में मैंने अपने इस देह को समर्पण किया, अर्थात उनके संपूर्ण निर्देश को इस देह के माध्यम से परिपालन करने का व्रत, हमारे प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा परम दयाल की उस दिशा निर्देश को ग्रहण करके इस देह के माध्यम से ठीक ठीक कार्य में परिणत करना। हम चाहे किसी भी प्रकार के कार्य क्यों ना कर रहे होते हैं, सभी कार्य में एक ताल और मेल बिठा करके कार्य का संपादन करना। जब हम इस तरह से करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पहले हम अपने मुताबिक शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य में रत रहते थे, लेकिन आज मैं उस परम पिता के दिशा निर्देश को परिपूर्ण करने के दिशा में कार्यरत रहता हूं। यह है ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम परम पिता के कार्य में अपने को संलिप्त करते हैं और उनके निर्देश से जब हम चलते हैं, हमारा संपूर्ण जो संस्कार एवं कर्तव्य हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं
और वो कॉस्मॉस हो जाते हैं, वो कस्म हो जाता है, श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं। और जब श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं, हमारी इंटरनली एंड एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेट करके सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, तब जा करके हमारी बॉडी के अंदर और बाहर हर जगह एक अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। क्योंकि जब ताल में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड रहता है, तभी हमें इंटरनल्स सारे वाइटल ऑर्गन्स से प्रॉपर, जैसे कोई जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें से प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रेशन होना, एंजाइम्स का सिक्रेशन होना, ये प्रॉपर होता है। और जब प्रॉपर होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होता है तो प्रॉपर एनर्जी हमें गेन होता है। इस तरह से हम मन मस्तिष्क अंदर और बाहर से बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर जितनी कमियां हैं वो दूर हो करके हम सशक्त या शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे हमारी जो समस्याएं आ रही थी, समस्या आने का कई सारे कारण होते हैं। हमारी गलत चलन ही समस्याओं को संचित करके हमारे पीछे पीछे उसका लाइन लगा देते हैं। लेकिन जब हम परमपिता के दिशा निर्देश से चलते हैं, निष्काम तरह से जब हम कार्य करते हैं, तो हमारा संचित बोलकर कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है भोगने के लिए। तब क्या होते हैं, हमारी जीवन की सभी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो जाती हैं। तो क्यों ना जो असंभव सा लग रहा था, वो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंद्रिय हैं आप संयमी हो गए। और जब संयमी होते हैं, मन बुद्धि चित्त वो एकाकार हो जाते हैं, एक सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, और जो हमारी मन है वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, उसकी जो चंचलताएं हैं वो दूर हो जाती हैं, जिससे हमारी बुद्धि और प्रखर हो उठती हैं। और उस प्रखर बुद्धि से जिस विचार को हम लेते हैं और उस विचार को जब क्रियान्वित करते हैं, तभी हम अपने जीवन में सफलता लाभ करते हैं। तो जीवन की सफलता लाभ करने के लिए नामधन प्राण होकर के हमें चलना है। और वो नामधन प्राण कैसे, वो जो नत होकर अपने आप को सरेंडर करके उनकी बात को हमारी सर्वशक्ति से दे करके उनको परिपूर्ण करने का जो प्रचेष्टा है, वही प्रचेष्टा ही हमें यज्ञ बना देती है। तो हम सबको यज्ञ बनना है, परम पिता का यंत्र बनना है। परम पिता जैसे हमें चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, और वैसे जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होगा। तभी ठाकुर जी की एक वाणी है, सर्व समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। जब हम इष्ट अर्थात मंगल, जब मंगल की स्थापना करते हैं, तभी हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर और मंगल हो जाता है। वंदे